सीताराम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे ये जाति कैसे बनी और जाति बनी तो क्यों बनी। तो इसको समझना बहुत गूढ़ रहस्य है। अपने भारत में इस जाति को लेके बहुत भ्रांति है, बहुत तनावपूर्ण है। और ये जाति जो हमारे भारत में बनी है, ये जाति, इस जाति के कारण हमारे देश में आज से नहीं, शुरू से झगड़ाएं भी होते रहे, तरह तरह के तनावपूर्ण भी होते रहे। और ये तो है, ठाकुरों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इतना उत्पात नहीं मचाया। एक बात यह है कि ब्राह्मण और पंडित में कुछ व्याख्या है। व्याख्या ये है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वेद पाठी और ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो इतना किसी को सताएगा नहीं, वो सबको ऊंच नीच समझते हैं। पर मगर ये जो पंडित होते हैं, तो ये नहीं कि ब्राह्मण और पंडित अलग अलग है। मतलब ब्राह्मण जो वेद पाठी है या ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो वो ब्राह्मण है, होते तो एक ही घर के हैं, पर जो अलग निकल गए ब्रह्म की खोज में। अगर ब्रह्म की खोज में निकल गए तो फिर वो ब्रह्म की ओर चले जाते। जैसे साधु संत घर छोड़ के चले गए तो फिर उन्हें घर जमीन से कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह, इसीलिए जो पंडित है ना, वो ना तो शास्त्र पढ़ते हैं और ना तो भगवान की कोई चर्चा, कोई भागवत या अनाचार करना, दुराचार करना, ये कौन सा ब्राह्मणों का धर्म है। और ठाकुर ने, क्षत्रिय है, वो हरिजनों को दबाते रहे, सताते रहे। तो ये भगवान जो है, भगवान के न्यायपूर्ण में न्यायता नहीं हुई, ये तो दुराचार और अनाचार है। तो इसीलिए जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं और जाति के बारे में बात भी करेंगे। तो इसमें जो दुराचारी राज ब्राह्मण होते थे, जो राज ब्राह्मण होता है राजाओं का चाटुकारता ब्राह्मण, तो राजाओं का जो चाटुकारता ब्राह्मण होता था, तो सारी खुराफात सारा जो है उसके अंडर में होता था। ये जो जाति पाति का भेदभाव सारा कुछ करना और ग्रंथों में भी फेर बदल ये लोग करते थे। जो भी ब्राह्मण है, जैसे तुलसीदास जी हो गए, शास्त्रों को लिखने वाले ब्राह्मण थे, वो जाति पाति का उतना भेदभाव नहीं रखे ना, उतना भेदभाव समझते थे। तो ये राजाओं के जो चाटुकारता ब्राह्मण होते थे, तो सारा सत्यानाश, सारा बेड़ा गर्गाचार ये करते थे। और जो ठाकुर होते थे, क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम था। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय, जैसे हमें बारिश होती है तो छत्र जो छाता होता है, तो हमें वो बारिश धूप से बचाता है। तो क्षत्रिय का काम है सभी की रक्षा करना। वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो उसका काम है सबकी रक्षा करना, ना कि जाति का भेदभाव करना और ना उन्हें सताना। तो ये पुरानी परंपराएं जो थी, तो इसमें आपको बताया जो राजाओं के चाटुकारता ब्राह्मण होते थे, सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ होता था। ये जाति पाति बहुत समाज में हमें पीड़ा देती है, बहुत कष्ट देती है। पर इसका उद्देश्य है, इसको देखा जाए तो ये जाति पाति भी भगवान ने ही बनाई है। अगर जाति पाति नहीं बनती तो ये जो तुम्हारे राजा हैं, इनका राज चलना बहुत मुश्किल हो जाता। ये कहाँ से रोज, पहले ना तो इंटरनेट था, कोई मोबाइल, कोई इतना कागज पेन कलम भी नहीं था। तो इन्हें देश चलाने में ये प्रॉब्लम होती थी कि यदि अगर कोई नौकरी पद में इनके है, तेली का काम है तेल निकाल के देना, तो वो तेली हो गया। कुम्हार का काम है कुम्हार बर्तन बना के देना, तो वो कुम्हार हो गया। चमार का काम है उनको चमड़े, हमेशा राज जो राजपोषी होते हैं, राज राजा होते हैं, तो ये चमड़े भी उनके काम आता है, जो चमड़े निकाल के देते हैं। भाई जूते बनाना,
जो भी वगैरह वगैरह बहुत काम उनके आता था। तो चमार निकाल के चमड़े देता था तो चमार हो गया। पासी, पासी का मतलब होता है पास रहना। खेतों के मतलब उनकी कोई वस्तु की रक्षा करना का मतलब होता है पासी, ना कि पासी कोई गलत जात है। और तो इसी तरह ये जातियां राज चलाने के हेतु बनाई गई। अब ये बताओ इसे भगवान ने बनाया? अरे भगवान ने अगर देखा जाए तो ये राजाओं ने बनाया है इसे, पर मगर ये देन भगवान की ही है, क्योंकि भगवान एक रजोगुण है, एक सतोगुण है, एक तमोगुण है। तो जो रजोगुण है वो ज्ञान है। जितने शास्त्र उपनिषद जो भी लिखे हैं, जो सतोगुण है वो सत्य है, परमात्मा है। जो तमोगुण है वो शिव शक्ति है। जितनी भी भयानक शक्ति, विनाशक शक्ति, यंत्र, जितने भी तंत्र सारे शिव के हैं। तो इसीलिए देश चलाने में अव्यवस्था हो रही थी, तो इसीलिए जाति बनाई गई। और ये जाति का भगवान का क्या उद्देश्य था? क्योंकि जब राजा भगवान बनाए, मनु और शत्रुपा से हमारा जन्म हुआ, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो बताया गया हमें कि हम मनु और शत्रुपा से पैदा हुए, तो ये भी बात सत्य है। पहले हमारे गोत्र चलते थे, तो जो जैसे सप्त ऋषि हैं, तो ऋषियों से ही हमारी गोत्र उत्पन्न हुई और ऋषियों की ही संतान हम सब हैं। जो भी हरिजन है, चमार है, पासी है, नीच कोम के जो भी हैं, सब कोई भगवान की ही औलाद है भाई। भगवान की ही आत्मा है, भगवान के ही सब कोई बनाए हैं। तो इसका उद्देश्य ये है। तो भगवान जब मनु और शत्रुपा को बनाया, भगवान ने जब पूरी सृष्टि बनाई, फिर इसके बाद सृष्टि में सब कुछ बना दिया। जब सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य का जन्म दिया, जब फिर मनुष्य को भाई अगर टुकड़ियां में बटे हैं, मनुष्य जंगलों में या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो जब टुकड़ियां में बटे हैं तो जो ताकतवर होगा वो दूसरे को तो मार ही देगा, कोई चीज में छीन के खा लेगा, तो ऐसे अनाचारता दुराचारता फैले रहेगी। तो ये नियम भी भगवान ने ही बनाया है। हम मनुष्यों को शुरुआत जब हुई, कौन सिखाने वाला था, कौन बताने वाला था? तो ये परमात्मा की ही सारी देन है। तो ये जो जाति बनाई हमारे तुम्हारे अनुसार अगर देखा जाए तो राजाओं ने बनाई, पर मगर इसे परमात्मा ही बनाया, भगवान ने ही बनाया है। जाति को भगवान ने ही जन्म दिया, उत्पत्ति की उसी ने बनाया। अब इसका उद्देश्य सुनो और समझो, जरा वीडियो देखो और विचार भी करो। भगवान ने क्यों बनाया? भगवान ने जब हमें जन्म दिया, जब राज चलाने का अधिकार और राजा बनाया गया, तो अब इसमें कैसे चले? सारा जब शुरू तो जो ब्रह्मा जी थे वो आके सब यहाँ पे बताते थे कि कैसे क्या होना है। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार राजाओं ने फिर जातियां, वर्ण सारे उत्पन्न किए और बनाए। सारे वर्ण और जातियां जब बनाई तो उन्होंने तब जाके सारी जातियों का नाम दे दिया कि तुम ये हो तो ये करोगे, ये हो तो ये करोगे, ऐसे। और अब इसका जब जाति बन गई तो अब भगवान से क्या लेना देना? अब भगवान से ये लेना देना है कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी ऊंची कास्ट का कुछ भी हो, वो जो इस धरती पे जैसा करेगा वो दूसरी जन्म में अगर वो जीव बना तो जो भी जीव बना सो बना, अगर वो कुछ गलत किया तो मनुष्य बना तो उस जन्म में वो ब्राह्मण था, इस जन्म में वो कर्मों के अनुसार चमार बन गया। तो भगवान ने ये एक दंड बनाया है। तो इसीलिए समाज में ये जाति पाति चुभती है और जाति पाति का षड्यंत्र पूरे भारत में चल रहा है। तो इसको समझना बहुत ही एक गूढ़ रहस्य है। ये जब शुरू की बात है तो भगवान का उद्देश्य यही था
तो जातियां भगवान ने ही बनाई हैं। और आप ध्यान से सुनो, जातियां कोई कहते हैं हमारे भारत देश में ही जाति है और कहीं जाति नहीं है। अरे हमारे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाति है। बिना जाति के ये दुनिया चलने ही वाली नहीं है। अमेरिका आज जिसे सबसे बड़ा मानते हो, सुपर पावर, उसके तो नहाने तक की बुद्धि नहीं थी, नहाने का कोई साइंस नहीं था उसके पास, न खाने का उसके कोई साइंस था, न कपड़े पहनने के उसके कोई साइंस था, कुछ नहीं था उनके पास। तो जातियां बोलते हैं कि भाई विदेशों में जातियां नहीं, हमारे देशों में जातियां हैं। तो हमारे देशों में जातियां, ये बताओ कौन सी ऐसी चीज है कि बिना जाति के और बिना प्रजाति के बनी हो? बता दो। आप धान की फसल ले लो, कितनी जाति का, गेहूं ले लो, कितनी जाति का, चने ले लो, कितनी जाति का, अरहर ले लो, कितनी जाति का, मटर ले लो, कितनी जाति का, आम ले लो, कितनी जाति का, केले ले लो, कितनी जाति के, सेब ले लो, कितनी जाति का, जानवर में कोई भी जानवर ले लो, कितनी जाति प्रजाति का। हमारे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हर चीज में देख लो, जब पूरी प्राकृतिक में जाति और प्रजाति बनी है, तो हमारे भारत में जब राजा राज चलाते थे तो जाति का उत्पन्न, अजाति का निर्माण क्यों ना हो? बिना जाति के हमारा देश, क्या पूरी दुनिया में जो राजा होते थे, बिना जाति के नहीं चलना था। तो जाति का सिस्टम ये था। बोलो कि यार विदेशों में राजा पहले होते थे, तो विदेशों में जो हमारे देश में, हमारे देश का कल्चर तुम्हें नहीं पता है। हमारे हिंदू भाई खुद नहीं पता है, खुद नहीं जानते, ना ग्रंथ पढ़ते, ना कुछ है। अरे आज के 2-4 हजार साल पहले तो सब जंगलों में रहते थे। हमारे भारत में आज के लाखों साल पहले यहाँ पे सब राजा राजपाट चलता था, सब कुछ चलता था, सब कुछ ज्ञान था। तो भारत में आज जो जाति बनी है वही ये पुलिस है, ये सफाई कर्मी है, ये लाइटमैन है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये तहसीलदार है, ये कानून गो है। आज ये सब जो जाति है, ये आज पहले की जो जाति थी, ये एक राजा की नौकरी हुआ करती थी, वही नौकरी आज ये नौकरी है। मेरा ख्याल है कि आप इस वीडियो को देख के आप जाति के बारे में पूर्णतः समझ गए होंगे। और वीडियो को यहीं पे करते हैं विराम। सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।